जैसा परमेश्वर का वादा है और वो वादे में सच्चा है, विश्वास योग्य है और हम विश्वास करते हैं वो हमारे साथ है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और वचन 15, 16 और 17 ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। आज फिर हम पढ़ेंगे ये वचनों को, और जितने जमा है यहाँ पर उन सभी के लिए ये वचन लागू होता है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और अंतिम जो 17वां वचन है वो कहता है, इन सब का उद्देश्य क्या है? वचन आपको और मेरे हाथ में देने का उद्देश्य क्या है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये मुख्य उद्देश्य है आपको और मुझे पवित्र कलाम देने का, कि हम पवित्र कलाम में से शिक्षा ग्रहण करें, उसमें से उपदेश सुने, उसमें से हम धार्मिकता की शिक्षा लें, हम सुधारें अपने आप को और समझे वचन को और समझाएं। दोनों बातें हैं यहाँ पर, वचन को समझाने के लिए भी कहा है। तो इस प्रकार से ये जो धर्मशास्त्र हमें दिया है, पवित्र शास्त्र जिसे हम कहते हैं, वह हमें सिद्ध बनने के लिए दिया गया है। और आज हम एक घटना के ऊपर विचार करेंगे, और मेरा आज का जो शीर्षक है जिसके ऊपर मैं कहना चाहूंगी वह है स्मरण रख। स्मरण रख। अब परमेश्वर का कलाम हमारे लिए जीवन की ज्योति है और हमें उस कलाम के द्वारा प्रकाशन मिलता है, हमें हमारा जीवन जीने के लिए मिलता है। परंतु एक छोटी सी एक बूढ़े दंपति की मैं आपको घटना बताना चाहूंगी। क्या हम उस प्रकार पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। एक गांव में बूढ़े दंपति रहते थे। उस गांव में बिजली नहीं थी। बहुत प्रयास किया गया कि भाई बिजली आ जाए ताकि हम सब रोशनी को पा सके, बच्चे पढ़ सके और जितने काम हैं वो सारे हम कर सके, हमारा दिन बड़ा हो जाए। क्योंकि जैसे ही सांझ होती थी उसके बाद अंधियारा छा जाता था। तो दिन को बड़ा करने के लिए बहुत प्रयास किए गए और बिजली आ गई। अब बिजली आने के बाद में हर घर में मीटर लगाए गए। ये बूढ़े दंपति के घर में भी बिजली आ गई और ऐसे करके 6 महीने बीत गए। और 6 महीने बीतने के बाद में जब बिजली विभाग ने देखा कि ये बूढ़े दंपति का तो बिल ही नहीं बढ़ रहा है, मीटर ही आगे बढ़ नहीं रहा है, उन्होंने हर एक के घर का देखा तो किसी का 100 यूनिट, किसी का 200 यूनिट उपयोग के अनुसार बढ़ रहा है, पर ये बूढ़े दंपति का यूनिट ही नहीं बढ़ रहा। तो ये लोगों ने क्या किया, बिजली विभाग ने यह सोचा कि हम इनके घर जाते हैं और जाके देखते हैं कि भाई क्या बात हुई, क्या इन लोगों को बिजली का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है क्या। तो ये लोग जाते हैं उनके घर में और जाके देखते हैं कि मीटर ठीक है, बिजली की वायरिंग ठीक है, प्लग ठीक है, बटन्स ठीक है, सब कुछ है। तो फिर वो दंपति से पूछते हैं, क्या आपके घर में रोशनी नहीं है, बिजली नहीं आती? तो वो कहते हैं कि हाँ भाई आती है बिजली। तो बोले फिर आपका मीटर क्यों नहीं चल रहा? तो वो दंपति बड़े धैर्य से जवाब देते हैं, हमारे यहाँ जब बिजली आई बोले तो हम रोज तो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बोले फिर मीटर क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो बोले हम बिजली के लिए बटन चालू करते, लाइट आती है, उससे हम अपनी दिया जलाते हैं बोले, और उसके बाद लाइट बुझा देते हैं और इस प्रकार से वो बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार, कई मसीह हम बाइबल के वचनों का भी इसी प्रकार इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो एक वचन पढ़ लेते हैं और उसके बाद बाइबल बंद करके रख देते हैं। इन दंपतियों की तरह हमें नहीं बनना है। जो खुदा का कलाम हमें दिया है, जो वचन हमें दिया है, उस वचनों को भरपूरी से इस्तेमाल करें, क्योंकि सेत मेत से ये हमें दिया गया है और इसको इस्तेमाल करके हम परमेश्वर की जो इच्छा है कि हम सिद्ध बने, हम प्रयास करें,
इसका इस्तेमाल करके, ना कि थोड़े समय के लिए हम बिजली को जलाएं और उसके बाद में हमारी जो दिया बत्ती है या हमारी जो लालटेन है उसी में हम अपना काम शुरू रखें। आज मैं आपको पुराने नियम में इतिहास राजाओं की किताब दूसरा राजा उसका 20 अध्याय, आप लोग का जाना हुआ ये अध्याय है, जहां पर राजा हिचकिया के बारे में लिखा गया है। और ये राजा ऐसा रोगी हुआ, वचन 1 में कहता है कि वो मरने पे था। और जो भविष्यवक्ता है आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास आके कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। आज के जो भविष्यवक्ता है, आज के जो भविष्यवक्ता है, क्या उनमें ये साहस है कि परमेश्वर का जो कलाम है, या आप में और मुझ में वो साहस होनी चाहिए कि राजा के पास जाकर तू निश्चित मरेगा, तेरे को जो काम करना है कर दे, ऐसा बोलने का साहस आप में और मुझ में पाया जाना चाहिए, जैसे पुराने भविष्यवक्ताओं ने किया है। तब हिजकिय्याह राजा का, अब देखिएगा, जब वो सुन लेता है तब वह दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगता है। और उसकी प्रार्थनाओं को, यदि आप कलाम खोले हुए हैं, वचन खोले हुए हैं, तो मेरे साथ पढ़ते जाइए। वहां लिखा है, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर। और आज का जो मेरा विषय का शीर्षक है वो इसी वचन से लिया गया है, स्मरण कर, कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना में कितनी बड़ी बड़ी बातें हिजकिय्याह राजा कहता है कि तू याद रख, परमेश्वर को याद रख। ये कहना ये बहुत बड़ी बात है। और वो याद करने बोलता है कि मैं सच्चाई और खरे मन से, और प्रभु यीशु मसीह भी तो यही कहते हैं ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में और 4 अध्याय में और 24वें वचन में यही कहते हैं ना कि परमेश्वर उन सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। तो यहाँ पर ये जो उसका गुण है हिजकिय्याह राजा का, जरूर से उसने किया है, इसलिए तो वो साहस करता है प्रार्थना में बोलने का कि मैं सच्चाई और खरे मन से, ये दो बातें हैं, पहली तो सच्चाई और दूसरा खरे मन से, अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर, तेरे सम्मुख जानकर, अर्थात यहोवा परमेश्वर पूरे समय वो मेरे सामने है, यह वो सोचता है। हम लोग क्या करते हैं, जब सिग्नल आता है तो आजू बाजू देखते हैं, यदि पुलिस वाला है तो हम रुक जाते हैं रेड सिग्नल पे, और यदि नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ जाए। एक इस तरीके से हमारा जीवन चलता है। आपकी बात नहीं कर रही, मैं मेरी भी बात कर रही हूँ। मुझसे भी ऐसी गलतियां होती है कि यदि पुलिस नहीं दिखा, वर्दी धारक नहीं दिखा, तो बहुत बार कोशिश कर लेते कि टाइम है हमारे पास, हम निकल सकते हैं, दूसरे सिग्नल को टाइम में हम निकल जाते हैं। परंतु यहाँ हिजकिय्याह राजा बोल रहा है कि तुझे अपने सम्मुख जानकर, और ऐसा रहना बहुत कठिन बात है कि कोई ना देख रहा है परंतु प्रभु हमको देख रहा है, यह विचार रख के जीवन को जीना, यह कठिन काम है। और इसने हिजकिय्याह राजा ने किया, इसलिए वो बोल रहा है, इसलिए वो प्रार्थना में बड़े साहस के साथ कह रहा है कि मैं तुझे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। यहोवा परमेश्वर ने हमें एक ही बार कहा है, एक आज्ञा ऐसी दी है कि पवित्र रविवार को वो अपने लिए पवित्र मानना, उस दिन अपनी इच्छा पूरी नहीं करना परंतु परमेश्वर की विधियों को मानना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। सच में दिल पे हाथ रख के बोलिए, इतवार का दिन हम किसके लिए रखते हैं? यह हमारे लिए प्रश्न है, हम किसके लिए रखते हैं? क्या हम पूरे मन से उसको पवित्र जानकर पूरा दिन यहोवा परमेश्वर को देते हैं? 6 दिन तो उन्होंने हमको दिए हैं कि हम अपने लिए कमाई करें, अपने लिए काम करें, परंतु 7वें दिन को उन्होंने पवित्र ठहराया है। विश्राम वार को
जब हमारे कोई जरूरी काम आ जाते हैं तो सबसे पहले हमारी कैची जो चलती है वो समय और पैसे पे चलती है। समय किसका? परमेश्वर का समय। पैसा किसका? परमेश्वर को जो देने के लिए निकाला है, जो निर्धारित है, उसके ऊपर हमारी कैची चलती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। और हिचकिया फूट फूट के रोने लगा। परमेश्वर के पास उसकी जो विनती गई, उसकी जो प्रार्थना गई, आंसुओं के साथ उसने अपनी प्रार्थनाओं को किया। और उसको इतना आत्मविश्वास आया क्योंकि उसने किया है। तभी वो बोल पा रहा है कि परमेश्वर, मैं खरे मन से और सच्चाई से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूं। और जब ये प्रार्थना किया उसने, अभी ये भविष्यवक्ता आंगन को के बीच से निकल के जाते ही पाया था कि परमेश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थनाओं को सुन ली। हालेलुया। और प्रार्थना को सुन के तुरंत उत्तर दिया है। क्या लिखा है कि लौट के मेरी प्रजा के प्रधान। कितना सुंदर शीर्षक, मेरी प्रजा के प्रधान। ये शीर्षक पाने के लिए हिजकिय्याह राजा के कामों को हमें देखना बहुत जरूरी है। क्या, कौन से नाम से प्रभु हमें पुकारेगा? कौन सा नाम देगा प्रभु हमको? ए मेरी प्यारी बेटी, हे मेरे प्यारे दास, ए मेरे विश्वास योग्य दास, ये मेरे उत्तम दास, कौन से शब्द से प्रभु आपको और मुझे पुकारेगा? किस पे आधारित है? यही प्रार्थना जो उसने की है कि मैं खराई से और खरे मन से तुझे अपने सम्मुख जानकर मैं वो काम करता हूं जो तुझे अच्छा लगता है। आज हमारी प्रार्थना क्या होगी? अपने दिल से पूछिए, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम क्या करते हैं, कितना परमेश्वर को समय देते हैं और कितना हमारा समय कहाँ कहाँ व्यतीत होता है। सच में जब बैठ के हम सोचते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। दिन भर का जो समय 24 घंटे दिया था परमेश्वर ने, उसको हमने कैसे गवाया। कितना हमने परमेश्वर के लिए रखा और कितना हमने गवा दिया। हर दिन परमेश्वर की स्तुति, हर दिन उसका धन्यवाद। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमारे कामों को छोड़ दें। यहाँ तो वो राजा था और प्रजा का प्रधान कह के बुलाया था हिजकिय्याह को, अर्थात वो राजपाट पूरा संभालता था। उसके बाद भी उसके इस राजपाट के संभालने के तरीके में जो वो काम करता है वह प्रार्थना में दिखाई देता है। उसकी प्रार्थना को हम निश्चित ही ध्यान से देखना चाहिए और हमें उस पर मनन करना चाहिए। और यहाँ पर भविष्यवक्ता वापस आ जाता है और तुरंत बोलता है कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये वचन, ये बात सुनने के लिए हमारे कान लालायित रहते हैं और हर वक्त हम ये चाहते हैं कि प्रभु जी, हमने जो प्रार्थना की है तो सुन ले, हमारी प्रार्थना को सुन ले। परंतु प्रभु तुरंत प्रार्थनाओं को उत्तर सुनने के लिए हिजकिय्याह राजा ने जो काम किए हैं, जो उसने प्रार्थना की है, वो प्रार्थना करने का बल और सामर्थ्य क्या आपके पास और मेरे पास है? विचार कीजिएगा। मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं भी आप लोग में शामिल हूँ। पर हम जो यहाँ पर मनन के लिए बैठे हैं, तो जरूर से मनन करें कि हिजकिय्याह राजा की जैसी प्रार्थना हमारी प्रार्थना हो सकती है या नहीं हो सकती। क्या लिखा है? तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। दोनों, प्रार्थना के साथ आंसू। जब हम प्रार्थना करते हैं, कितने आंसू बहाते हैं प्रभु के सामने और कैसे हमारी प्रार्थना जाती है, यह हमें निश्चित ही मनन करना चाहिए। और क्या कहता है आगे? देख, मैं तुझे चंगा करता हूं और परसों तू यहोवा के भवन में जाएगा। और निश्चित उसने समय भी बता दिया कि 2 दिन का समय है, 2 दिन में तू चंगा हो जाएगा पूरी तरह। क्योंकि जो रोगी होता था, ऐसे मरने वाले रोग पर, हम नहीं जानते कौन सा रोग है, पर रोगियों को भवन में जाने के लिए मनाही थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि निश्चित ही तू भवन में जाएगा। और तो और, जैसे आज का स्कीम चलता है, बाय वन गेट वन फ्री,
या बाय वन गेट टू फ्री, वैसी आशीष परमेश्वर हमको देता है। पहले तो ये कहता है कि तू चंगा होगा, दूसरी आशीष देता है परसों तू यहोवा के भवन में जाएगा, और तीसरी आशीष उसको देता है तेरी आयु 15 साल से बढ़ जाएगी और तुझे इस नगर में बचाऊंगा, यह कहता है वो। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। दो लोगों का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। हिजकिय्याह राजा तो है ही है, परंतु दाऊद के निमित्त अपने दास दाऊद, अर्थात परमेश्वर दाऊद के कामों का भी स्मरण करे, दाऊद को भी स्मरण करे। आप और मैं आज हम प्रार्थना करें, प्रभु तू हमारे लिए स्मरण कर, हमारे कामों को स्मरण कर, ऐसे काम हमारे हाथ से होने पाए जो हम परमेश्वर से कह पाए कि परमेश्वर मेरे कामों को देख और मुझ पर दया कर। ऐसे ही आगे बढ़कर हिजकिय्याह यहीं तक नहीं रुकता, वो कहता है कि परसों यहोवा के भवन में मैं जा सकूंगा, इसका चिन्ह क्या है। और पुराने लोग चिन्ह ढूंढते थे। हमने देखा यीशु मसीह से भी चिन्ह पूछा गया था, उससे भी चिन्ह मांगा गया था कि क्या चिन्ह होगा तेरे आने का और जगत के अंत का, क्या चिन्ह होगा। और ये चिन्ह पूछता है। तब यशायाह नबी को परमेश्वर यहोवा बताते हैं कि इसका चिन्ह यह होगा कि घड़ी जो है, धूप घड़ी 10 अंश बढ़ जाएगी या 10 अंश कम हो जाएगी। 1 अंश, अर्थात मैं क्योंकि भूगोल की विद्यार्थी हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि 1 अंश के लिए पृथ्वी को आगे बढ़ने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। और यहाँ पर 10 अंश की बातें की गई है, अर्थात 40 मिनट। तो समय जो धूप घड़ी है वो 40 मिनट या तो आगे बढ़ जाएगी या पीछे घट जाएगी। यह भी किसके हाथ में दिया? हिजकिय्याह के हाथ में। और हिजकिय्याह राजा क्या बोलता है? 10 अंश आगे बढ़ जाना तो हल्की सी बात है, परंतु यदि पीछे जो समय चला गया वो समय वापस मांग रहा है, वो कितनी बड़ी बात है। क्या ये हियाव हम कर सकते हैं? और ये हियाव यदि करना है तो हमारे लिए कौन कौन से गुण हमें होना चाहिए, ये यहाँ हिजकिय्याह राजा से हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि वो बोलता है कि आगे बढ़ाना तो यीशु प्रभु जी आपके लिए तो बहुत आसान है, पर आप क्या करो, जो समय बीत गया उसको वापस से ले आओ, अर्थात 10 अंश पीछे लाओ, अर्थात 40 मिनट का वो कहता है पीछे लेके आओ। और एक रिसर्च में मैं पढ़ रही थी कि लोग जो टाइमिंग के ऊपर अध्ययन करते हैं, तो वो लोगों को, जो वैज्ञानिक थे, उन्हें 40 मिनट का हिसाब ही नहीं मिल रहा था। और वो 40 मिनट का हिसाब यहाँ परमेश्वर अपने कलाम में देते हैं। हालेलुया! हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, सबने, आप कोई भी सवाल लेके जाइए, हर सवाल का जवाब इसमें पाया जाएगा। और क्या लिखा है? यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया, अर्थात वो जो धूप घड़ी आगे निकल गई थी, जो समय आगे निकल गया था, वो समय को परमेश्वर ने पीछे हटा दिया। आपको यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि परमेश्वर हमारा महान है, वो सब कुछ कर सकता है, पर उस महान परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमारी महानता भी चाहिए। तब हम परमेश्वर को प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभु जी देख, स्मरण कर, मैंने ऐसा किया है, तू मेरे लिए यह काम कर। तो यह स्मरण कराने का कौन सा ऐसा काम आप कर रहे, या मैं कौन सा ऐसा काम कर रही हूँ कि जब ऐसी विपत्ति आए तो मैं खुदा के पास अपनी आंसुओं को और अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाऊं और उन आंसुओं और प्रार्थनाओं से पूछूं, खुदा बाप मेरे इस कामों को स्मरण कर। वैसे ही हम देखते हैं आगे हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह के बारे में यहाँ पर हमने देखा, और उसके बाद में उसके जीवन की और सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे मैं यही बात और एक नबी ने कही थी और एक प्रभु के दास ने कही थी, उसको मैं स्मरण दिलाना चाहती हूँ, और वो है नहमीया की किताब। निकाले मेरे साथ में नहमीया की किताब, उसका 13 अध्याय और उसका 31वां वचन।
और आप और हम जानते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमारा जाना हुआ है, आप और हम जानते हैं कि नहेमिया ने 52 दिन में यरूशलेम की शहर पनाह बना दी गई थी। और कितने उसके पीछे परेशानियां आई थी वो भी हम जानते हैं। कैसे यहूदी लोग ही, उन्हीं के लोग उसको कितना परेशान कर रहे थे। और उसका वर्णन कुछ इस प्रकार लिखा है कि वो एक हाथ में अपने पैरों में तलवार बांधे रखता था, एक हाथ से काम करता था। तो सोचिए कितनी विपरीत परिस्थिति में उसने शहर पनाह को बनाया। और निश्चित ही यदि आपके पास समय है तो आप जरूर से नेहमिया का जीवन पढ़िएगा, और उसमें उसकी तकलीफें और उसका जो समर्पण है वो वहां पर दिखता है। और उसने पूरी शहर पनाह बना ली, और आखिरी में क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। आज मनन के लिए यही है, आप और मैं ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम हमें करना है जिसके लिए हमको ये कहना है कि हे परमेश्वर, मेरे हित के लिए तू स्मरण कर। कौन से ऐसे कामों को हम परमेश्वर को स्मरण कराएं, क्या करें हमने जो हम परमेश्वर से कहे, प्रभु जी तू स्मरण कर कि मैंने ये काम किए हैं। जरूर से मनन कीजिए, सर जरूर से सोचिएगा। और परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना के लिए जाओगे, तब आप प्रार्थनाओं के लिए लेके जाइएगा इन बातों को कि प्रभु जी मैंने ये सारे काम किए हैं, तो स्मरण कर, मेरे कामों के लिए तू स्मरण कर। और दूसरी बात, हमें ये सारे जो काम है वो हमारे बच्चों को भी बताना है। जो कुछ शिक्षाएं दी है वो शिक्षाएं हमको हमारी जनरेशन तक नहीं रखना है, हमको अब आगे भी बढ़ाना है। जैसा कि ये मेरा फेवरेट अध्याय है भजन संहिता 78, जहां पर बच्चों के लिए लिखा गया है। और उसके 5वें वचन से यदि हम पढ़ते हैं, उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय में उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने। कैसे बताएंगे, हमको पहले मालूम होना है कि हमें क्या बताना है। और ये सारी बातों के लिए वचन हमारे लिए अगुवाई करेगा, क्योंकि उसका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और रास्ते के लिए उजियाला है। और अपने अपने बाल बच्चों से इसका बखान करने में उद्धत हो, बताते रहो। जिससे, क्यों बताना है, उसका कारण परमेश्वर यहाँ बताता है कि जिससे वे परमेश्वर पे पहली बात भरोसा रखें। और ये नींव है हमारी कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। दूसरी, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को भूल ना जाएं। जब हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को स्मरण रखते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर वो विश्वास आ जाता है, जो समुद्र को 2 भागों में कर सकता है, जो यर्दन नदी को कई बार 2 भागों में कर सकता है, वो हमारे लिए ये निश्चित ही करेगा। आमीन। और इस विश्वास के साथ में हम परमेश्वर के साथ में जाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे। हमें अपने बाल बच्चों को भी ये सब कुछ बताना है जो आज हम मनन कर रहे हैं। क्यों? 3 बातें याद रखें कि वे परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर के बड़े कामों को ना भूले, और तीसरा, परमेश्वर की आज्ञा को माने। अब यहाँ पर जो बड़े काम है, वो कौन सा बड़े काम है? क्या लिखा है? धूप घड़ी को परमेश्वर ने समय को 40 मिनट से पीछे कर दिया। क्या ये बड़ा काम नहीं है? कोई कर सकता है? बहती हुई धारा को वापस लाने का काम, जो पानी एक बार बह चुका उसको वापस उस जगह पर नहीं लाया जा सकता। उसी प्रकार समय जो निकल गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो महान काम परमेश्वर ने किए हैं, समुद्र को 2 भागा है, 10 विपत्तियों को जब हम अध्ययन करते हैं, वो 10 विपत्ति में इजरायलियों को कैसे सुरक्षित रखा है, जब हम ये सारी बातें अपने बच्चों को बताते हैं, तो बच्चे भरोसा रखना सीख जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही ये कर सकता है।
और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने आप पर और मुझ पर इस पवित्र शास्त्र के जरिए अपने आप को प्रकट किया है। हालेलुया। कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण और कितनी आशीषित बात है कि वचन हमारे पास में है। पहले तो ऐसा होता था, एक पढ़ता था और लोग सुनते थे, परंतु अब हरेक के पास वचन है, हरेक के हाथ में बाइबल है। और यदि नहीं है तो अपने बच्चों को उनके नाम से लिख कर बाइबल दीजिए कि ये तेरी बाइबल है, इस पे तेरा नाम है, इसी से तो अध्ययन करना। जब हम ऐसा करते हैं तो ये तीन बात जो परमेश्वर चाहता है कि वह परमेश्वर पे भरोसा रखे, बड़े कामों को ना भूले और आज्ञाओं का पालन करते रहें, ये तीनों बातें हम अपने बच्चों में देख पाएंगे। और ये क्यों जरूरी है? ये पुराने नियम की ही बात नहीं है, परंतु नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय निकालिए और उसका जो 16वां वचन है, वहां क्या लिखा है? इस प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है कि हमारे लिए इस तरीके के हमने काम करना है कि वो उजियाला बन जाए। मेरी ये दुआ है, आज जितने सुनने वाले कान हैं, हर एक परमेश्वर का उजियाला लेके चले, हर एक परमेश्वर के कलाम को लेके चले, ताकि दुनिया में परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हालेलुया, आमेन। और इस प्रकार से हमारे जो भले काम हैं वह उजियाले के रूप में आगे बढ़ते चले, वह चमके, वह ऐसा ना हो कि सिर्फ लाइट हो, वह चमकना चाहिए। सितारे कैसे चमकते और लोग कितने प्रसन्न होते। आजकल तो शहरों में रहने के बाद में हमको सितारे देखने ही नहीं मिलते, परंतु जब भी दिखते हैं सितारे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार आप और मैं एक एक सितारा बन जाए, ताकि खुदा जो स्वर्ग में है, परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, ऐसी चमकते हुए ज्योतियों को देखे, ऐसे चमकते हुए सितारों को देखे जैसे कि आप और मैं। क्या हम बनने का प्रयास करेंगे? क्या हम खुदा के लिए ये काम करेंगे कि खुदा को कहें कि परमेश्वर स्मरण रख? वो जरूर से आसमान से देखेगा वो छोटी छोटी ज्योतियों को। हो सकता है हम एक ही को कलाम बता पाए, दो को कलाम बता पाए, परंतु रोशन हम पहले खुद हो जाए, ताकि हम दूसरों को रोशनी दे सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, और बाद में कहा है जगत की ज्योति तुम हो। उसने अपना उजियाला हमको दिया है, अपनी ज्योति हमको दी है, तो हमारा काम है निश्चित ही उस उजियाले को दुनिया में भले कामों के जरिए हमको फैलाना है। हालेलुया। और एक वचन आपसे शेयर करना चाहूंगी, इफिसियों की किताब उसका 2रा अध्याय, इफिसियों की किताब उसका 2रा अध्याय और 10वां वचन। क्यों ये वचन हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके? परमेश्वर के बनाए हुए हैं। 2 प्रकार की आत्मा काम करती है, एक परमेश्वर की आत्मा और एक दुष्ट आत्मा। हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, उसी में हमने नया जन्म पाया है, वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। और प्रभु यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हमारे पास काम की लिस्ट है, परमेश्वर ने तैयार करके रखी है लिस्ट, वो लिस्ट के अनुसार ही हमें काम करना है। और कौन से काम है वो? भले काम। क्या लिखा है? यीशु मसीह में। मुख्य बात यही है कि यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। और वो लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? वो लिस्ट आपको मिलेगी पवित्र कलाम में। और वो कलाम जो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, उसको पढ़िए, उस लिस्ट को जानिए और वो रोशन बनिए, ताकि हम प्रार्थना करते समय अपने आंसुओं को और अपनी प्रार्थनाओं को यह कहकर परमेश्वर के सामने रखे कि प्रभु तू स्मरण कर,
मेरे कामों को स्मरण कर। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुतायत आशीष मिले। जय मसीह की। और आगे का समय मैं पासवान के हाथ में देना चाहूंगी।